नमस्कार दोस्तों, 2 जुलाई 2024 यूपी के हाथरस के भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि बाबा के सत्संग में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से 120 से लेकर 25 की संख्या में लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या बाबा के द्वारा कुछ साजिश था? क्या साजिश के तहत बाबा को फंसाया जाता है? उसी के लेके हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ना आंख मूंद करके एक किसी भी बाबा पर विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करके उनके द्वारा दिया गया वाणी को हम लोग मान लेते हैं और वो जो बोलते हैं हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में कैसे किसी बाबा के ऊपर लोग विश्वास करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और पूरे भारत के लोगों जानना चाहता है कि क्या असल वजह रही जिसके वजह से हाथरस में 120 से 25 की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। आखिर जानना चाहता है। सत्संग का टाइम 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक रखा गया। अक्सर देखा जाता है कि बाबा के द्वारा 2 से 3 घंटा का सत्संग का प्रोग्राम रखा जाता है, लेकिन भीड़ अनियंत्रित होने के कारण उस पंडाल का क्षमता था 80,000 का, लेकिन वहां पे 2.5 लाख से अधिक लोगों को इकट्ठा देख बाबा ने अपने सत्संग के टाइम को घटा करके 1 घंटा ही कर दिया। वह सत्संग 12:30 बजे शुरू होता है और 1:30 बजे तक में खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा के द्वारा जैसे ही सत्संग खत्म करके अपने वाहन की तरफ निकलते हैं तो बाबा ने एक अनाउंस करके बताते हैं कि जिस भी व्यक्ति को पैर का धूल लेना है तो वह ले सकते हैं। बस यही तो एक पॉइंट की बात हो गया। भक्तों ने बस एक पर एक करके पीछे गिरते चला गया, टूट पड़ गया। क्योंकि जब व्यक्ति को समस्या होता है तो वो सोचता है किसी तरह से हमारा समस्या का निदान हो जाए, इसके लिए वह कुछ भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। जबकि बाबा के कर्मियों के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो चुका था। यहाँ तक कि बाबा के गाड़ियों तक भी भीड़ कम नहीं हुआ। बाबा जब गाड़ी में बैठे तो उनके गाड़ी के चक्कों की धूल को मुट्ठी में लेने के लिए भी लोग बहुत हद तक एक दूसरे पर गिरते चला गया, जिसके वजह से आज इतना बड़ा कांड यूपी में हुआ है। हालांकि बाबा के वकीलों के द्वारा जो एपी सिंह जो बाबा के वकील हैं, वो इस चीज को दावा करते हैं कि एक नशीला स्प्रे बाबा के पंडाल में किसी विरोधियों और सामाजिक तत्वों के द्वारा छोड़ा, जिसके वजह से भगदड़ हो गया और भीड़ अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण यह घटना हुई है। लेकिन यूपी सरकार ने एक एसआईटी टीम का गठित कर दिया गया है और एसआईटी का टीम का अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को दिया गया। इनके साथ में 2 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भावेश कुमार और हेमंत राव को भी शामिल किया गया। अभी तक में लगभग 34 चश्मदीदों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा यह चीज बोला गया है, पुलिस जब चाहे किसी को भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन बाबा अभी तक सामने नहीं आए निकल कर। बाबा ने 2 मिनट का एक क्लिप वीडियो को रिलीज करके बता दिया है कि इसके पीछे एक साजिश है। हालांकि बाबा का केस जो है लड़ने के लिए उसके तरफ से वकील एपी सिंह आए हैं और एपी सिंह के द्वारा बताया गया है कि यह सोची समझी साजिश है जिसके तहत बाबा को फंसाया जाता है। बात रही है दोस्तों कि 120 से लेकर 125 की संख्या में लोगों की अकाल मृत्यु जब हो जाती है तो उस घर परिवार का क्या स्थिति होता है, तो ये उस व्यक्ति ही जान सकता है जिसके घर में अपना कम उम्र के किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक भी एक प्रूफ के तौर पर निकल के आया है। जब इस बाबा के ऊपर न्यूज के टीम के द्वारा एनालिसिस किया गया, जांच पड़ताल किया गया, तो बाबा के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। बाबा जो है अपने स्नान करने के लिए भी महिलाओं को रखती है। बाबा अपनी सेवा करने के लिए हमेशा महिलाओं को साथ रखती है। क्या लगता है 120 से 25 संख्या में लोगों की जो अकाल मृत्यु हुआ है, क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या इसी तरह से लोग अनभक्ति में लीन हो करके किसी भी बाबा के ऊपर विश्वास कर करके अपना जिंदगी को कुर्बान कर देगा? यहाँ तक भी कुछ लोगों के द्वारा ये चीज बोला जाता है कि हम भी अगर उसमें मर जाते तो हमको भी स्वर्ग मिल जाता। तो क्या दोस्तों, गजब की अनभक्ति है। इससे एक अच्छे बाबा जो अच्छे बातों समाज में बताने की कोशिश करते हैं, उनकी भी लोकलिटी पर सवाल खड़ा हो जाता है और उनकी भी लोग निंदा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे भारत में जब तक लोग एजुकेशन पर ध्यान नहीं देगा तो इसी तरह से अंधभक्ति का शिकार होते चला जाएगा। तो हम आप लोग को ये इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने माता पिता और अपने नजदीकी मंदिर में जाके पूजा पाठ कीजिए और सारा फल आपको वहीं मिलने वाला है। और एजुकेशन पर जरूर ध्यान दें और यहीं से हमारा देश ग्रोथ करेगा और हमारी सनातन संस्कृति भी ग्रोथ करेगी। हालांकि भाजपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया है। ढंग से सरकार द्वारा एसआईटी टीम जो गठित किया गया है, ये जांच कर रही है
ये लगता है राजनीतिक से भरे पड़े हैं। और चंद्रशेखर आजाद जो है पहली बार नगीना से सांसद जो जीत करके आए हैं वो लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाला दिन में इन सभी मृत्यु परिवारों को न्याय मिलेंगे? कांग्रेस के सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिख करके बोला गया है इसकी सहायता राशि में और थोड़ा सा बढ़ोतरी किया जाए, जिससे जिस परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है उसको थोड़ा बहुत और अच्छा से राहत मिल सके। क्योंकि किसी किसी परिवार का बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया है, किसी परिवार में मात्र 2 से 3 व्यक्ति ही बचा है, किसी परिवार में 1 व्यक्ति ही बचा है, उसको जीने का एक सहारा मिल जाए। आप दोस्तों क्या सोचते हैं? क्या एक बाबा के खराब हो जाने से जिस तरह से अभी सनातन के ऊपर सवाल उठ रहा है, ये पूजा पाठ के ऊपर, भगवान के ऊपर सवाल उठ रहा है, क्या ये सत्य हो सकता है? आप अपना राय जरूर दें इस कमेंट में और एक शेयर जरूर करें। आशा करते हैं अंधविश्वास से उठ करके आप एजुकेशन पर ध्यान देंगे और अपने माता पिता का सेवा करेंगे और अपने नजदीकी जो मंदिर होगा वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद।